गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्लास में, पार्ट थर्ड है ना। और हम लोग आज पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर और यूजेज। चलिए समझते हैं। देखिए, पहला जो है आपका अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING या फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए हम लोग समझते हैं अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल सी इज नॉट राइटिंग लेटर अ लेटर। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा देखिए, ये आपका V4 है। ये देखिए V4 के फॉर्म में है ना। ये आपका सब्जेक्ट है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ। तो ये सब समझ ही रहे होंगे आप लोग। अगला जो है देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, विथ यस नो क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस, देखिए ये इंट्रोगेटिव आ गया तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगा। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझेंगे हम लोग। इज सी राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर पे और एग्जाम्पल भी। अगला जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल देखिए। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम इसका पांचवा रूप देखते हैं। ये दोनों मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखिएगा, इंट्रोगेटिव, ये पांचवा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ WH क्वेश्चंस। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होता है। WH क्वेश्चन करना है तो पहले स्ट्रक्चर इसका समझना काफी इंपॉर्टेंट है। WH क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, WH क्वेश्चन जैसे कि वाई ले लेते हैं हम लोग। वाई इज सी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रही है, तो ये आपका WH क्वेश्चन होता है। वाई, वेन, वेयर, हाउ, है ना, ये सब जो होते हैं ये आपका WH क्वेश्चन होते हैं, तो हमने वाई लिया है। अगला एक देख लीजिए, छठा रूप इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस विथ WH क्वेश्चंस। देखिए, तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग हैं। स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन प्लस, ये WH क्वेश्चन है ना, WH क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं हम लोग हैं। वाई इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका 6 फॉर्म हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, उसका 6 रूप हमने बताया। अब देखिए, इसका यूजेज पढ़ना है आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या क्या यूजेज है। तो यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो यूजेज हैं आपका, है ना। देखिए, यहाँ से हम यूजेज बता रहे हैं, इसका क्या क्या यूजेज है। तो पहला देखिए हम लोग जो समझेंगे, जो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, है ना। आपके एग्ज़ाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसका यूज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो देखिए जैसे हम लोग देखेंगे, पहला यूज है इसका टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन which is going on at the time of speaking। मतलब बोलने के समय जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए आप, वी आर प्लेइंग, हमने लिखा वी आर प्लेइंग। देखिए, हम इसको बोल रहे हैं, बोलने के दौरान ये एक्शन परफॉर्म उस समय हो रहा है। बोल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन परफॉर्म्ड, है ना, बोलने के समय में एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, पहला यूज। दूसरा यूज देखेंगे, टू डिनोट
the action which is not going on a time of speaking, on a time of speaking, but is a part of रेगुलर प्रोसेस। हमने लिखा कि वो देखिए बोलने के समय में वो काम नहीं हो रहा, लेकिन वो रेगुलर प्रोसेस में है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए ना, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमने लिखा शी इज टीचिंग इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ा रही हैं। मतलब जिस समय बोल रही हैं उस समय तो नहीं पढ़ा रही हैं, लेकिन उनका प्रोसेस तो कंटिन्यू चल रहा है कि हाँ वो उसी स्कूल में वो पढ़ा रही हैं। तो ये आपका सेकंड यूजेज हुआ। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, है ना। देखिए थर्ड यूज हम लोग समझते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं, इसको लिखिए, इसका नोट्स बनाइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपके एग्जाम के व्यू से। देखिए थर्ड जो है आपका यूज, टू डिनोट द फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन को भी ये डिनोट करता है। कैसे करता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। His father is coming tomorrow. His father is coming tomorrow. उसके पापा कल आ रहे हैं। तो ये फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। ये ING लग गया, इज लगा, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका क्या है V4 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पूरा टोटली ये किस पे बेस्ड हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड है। तो ये जो है किसका यूज है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है कि ये फ्यूचर एक्शन को भी डिनोट कर रहा है। चौथा यूज देखिए इसका, टू डिनोट इंटेंशन। टू डिनोट इंटेंशन और लाइकलीहुड। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। लाइकलीहुड का मतलब होता है व्यक्त करना। हम लोग कोई भी बात बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, आई एम गोइंग टू बाई अ फ्लैट। हमने इरादा बना लिया फ्लैट खरीदने का, कि हम जाते हैं आज फ्लैट खरीद लेते हैं, है ना। आज चलते हैं हम लोग क्रिकेट खेलने, एक इरादा बन गया हम लोग का। तो ये हम लोग एक व्यक्त भी कर रहे हैं और हम इरादा भी बना रहे हैं। तो इसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, इरादा बनाना। ठीक है, अगला जो देखिए, बहुत सारा सेंटेंसेज आपको मिलेगा जिसको कि आप पढ़ते रहिएगा। पांचवा इसका यूज हम लोग समझते हैं। पांचवा जो यूज है, टू डिनोट टाइम। टाइम को ये डिनोट करता है, कैसे, दे आर प्लेइंग टेनिस नाउ। वो अभी टेनिस खेल रहा है, वे अभी टेनिस खेल रहे हैं, वो अभी टेनिस खेल रहे हैं। नाउ यानी कि टाइम, अभी खेल रहे हैं। तो ये क्या चीज को डिनोट किया, टाइम को डिनोट किया। कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये यूजेज है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
चलिए लाइट तो कट गया है, लेकिन पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, आपको नज़र सब चीज़ आएगा, पता चलेगा क्या हमने लिखा है। देखिए ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। जैसे कि हमने लिखा है फील, टेस्ट, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ये सब से आप फील कर रहे होंगे, है ना, किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, तो ये आप वर्ब है, ये सब मेन वर्ब्स होता है ना। वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शंस इसको बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड जो आपका फील, टेस्ट, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, है ना। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आपका पता लगाना, ठीक है। देखिए दूसरा वर्ब ऑफ इमोशन, जो इमोशन को शो करे, है ना, जैसे कि वांट, विश, डिजायर, है ना, चाहना, है ना, चाहना, इच्छा, ये सब जो वर्ड होते हैं। हेट, नफरत करना, होप, उम्मीद करना, लाइक, पसंद। देखिए रिफ्यूज, एक हमने बात लिखा है रिफ्यूज। रिफ्यूज वर्ड का मतलब होता है आपका इनकार, इनकार करना, इनकार करना, किसी भी चीज़ को इनकार, नकार नहीं देते हम लोग कि नहीं हमको नहीं चाहिए, इनकार कर देते हैं इसको, है ना। एप्रिसिएट, बढ़ावा देना, बिलीव, विश्वास, डाउट, माइंड, केयर, एडोर। देखिए एडोर का मतलब होता है आपका बहुत ही पसंद करना, है ना, बहुत ही पसंद करना बोल सकते हैं, या बहुत प्यार करना बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब वर्ड इमोशन को शो करता है ना। दूसरा जो लिखे हैं वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोच, जैसे कि थिंक, सपोज, एग्री, हम लोग एग्री होते हैं, कंसीडर करते हैं किसी को, ट्रस्ट, भरोसा, है ना, फॉरगेट, भूल जाना, रिमेंबर, याद करना, है ना, फॉरगेट 2 बार लिखा गया है, फॉरगेट। देखिए एक और वर्ड इसमें है आपका रिकलेक्ट। रिकलेक्ट भी थिंकिंग के शो करता है। सब वर्ड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। नो, जानना, अंडरस्टैंड, परसीव, है ना, समझाना जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं, जिसके अगला है वर्ब ऑफ अपीयरेंस, आपको शो करता है ना, पेयर करता है, आइडेंटिटी को शो करता है आपका। जैसे कि लुक, आपके आइडेंटिटी को शो करता है, कैसा आपका लुक है। अपीयर, कैसे दिखते हैं आप। सीम, बॉडी पोस्चर क्या है आपका, कैसा बॉडी पोस्चर है, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं, है ना। वर्ब ऑफ प्रोजेशन, प्रोजेशन जैसे कि हम किसी चीज़ को बिलोंग करते हैं, कि वो मेरा है, ओन, मेरा खुद का है, बिलोंग करते हैं किसी चीज़ को, हम किसी चीज़ से मेरा रिश्ता जुड़ता है ना। ये चाहे वो घर से रिश्ता जुटे, किसी चीज़ से रिश्ता जुटे, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स ही क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ प्रोसेशन को शो करता है। बिलोंग, ओन, पॉजेज, कंटेंस, हैव। आई हैव अ कार नहीं बोलते हम लोग, आई हैव अ कार। तो ये सब जितने भी वर्ड्स हैं जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दोनों रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और रिवाइज करते रहिए, जो भी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है ना, रिवाइज करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे होम सेफ होम, स्टे होम सेफ, अपने आप की सेफ करना, क्योंकि ऐसा महामारी चल रहा है कोरोना का, है ना। स्टे होम और स्टे सेफ जो वर्ड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वर्ड है आपके लाइफ के लिए। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।